Dear all, this is Chandrabhan Prasad once again. दलित नोट पावर पर आपका स्वागत है और मैं बरकोटा गांव से दूसरी वीडियो बना रहा हूं। मेरे साथ हैं मिस नेहा जी और उमेश जी इंटरमीडिएट किए हैं और इनके बड़े भाई गुड़गांव में ठेकेदारी करते हैं। उमेश जी खेतीबाड़ी देखते हैं और सोशल वर्क करते हैं। ये अम्बेडकरवादी हैं। इन लोगों ने गांव के बाहर बाबा साहब अम्बेडकर की एक ज़बरदस्त स्टैचू लगाई है, प्रतिमा। नेहा जी आपका स्वागत है। उमेश जी आपका स्वागत है दलित नोट पावर पर। तो आप बीएससी किस ईयर में हैं? अब थर्ड ईयर फाइनल। थर्ड ईयर फाइनल है। इसके बाद क्या करना है? अभी तो पता नहीं, बीटीसी का वो डालने अभी वो नहीं आया है। अच्छा। काउंसलिंग नहीं हो रहा है। अच्छा, इस गांव की और भी लड़कियां बीए इंटर कितनी लड़कियां करती होंगी यहाँ पर इस गांव से? मैं 5-6 लड़कियाँ करती होंगी। और बीए तो कर चुकी हैं यहाँ था। कितनी 6 लड़कियाँ। 6 बीए कर चुकी हैं। और कितना कर रही होंगी? 4-5 कर रही होंगी। अच्छा, नेहा जी आप बताइए, कभी आपने बाबू साहब लोगों के खेत पर मजदूरी किया है? अपने खेत पे भी नहीं करते हैं काम? यानी आप जनरेशन करते हैं थोड़ा मोड़ा अपने खेत पर? हाँ करते हैं। अब बाबू साहब के नहीं हैं? नहीं उतने नहीं करते हैं, वहाँ पे नहीं जाते, अपने घर का करते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए वहाँ पर 5,000 रुपया डेली का मजदूरी हो और बाबू साहब के घर में सफाई वफाई करना हो तो करेंगे आप? नहीं करेंगे। नहीं करेंगे? 5,000 पर भी नहीं? नहीं करेंगे। 10,000 पर? नहीं करेंगे। वाह, ये आप तो स्वाभिमान है। उमेश जी, अगर बाबू साहब लोगों के खेतों पर काम करना पड़े तो आप जाएंगे? नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग देखते थे ना, पहले हमारे पूर्वज को कितने लोग सताते थे, गाली भी देते थे, उल्टा सीधा भी बोलते थे। मेहनत, पहली बात तो मेहनत करते हैं, उनकी मजदूरी भी नहीं मिलती थी बराबर। पहले का शासन हम लोग देख चुके हैं। पहले का शासन देख चुके हैं। हाँ। वो कैसा था? बहुत बुरा हाल था। अब नहीं, वो नहीं आएगा। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी नहीं हैं। अच्छा, भाई लोग हैं 3 लोग। क्या करते हैं? वो लोग 2 लोग बाहर रहते हैं और 1 लखनऊ रहते हैं। तो लखनऊ भी तो बाहर ही हो गया। हाँ। यानी कमाते हैं। हाँ। पैसा भेजते हैं। अच्छा, तो अब पैसे के लिए बाबू साहब के पास जाके रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ती है? नहीं। तो फ्यूचर में आप बता रही हैं बीटीसी में फॉर्म भर रही हैं, एमएससी नहीं करना है? करना है। अच्छा, एमएससी है। आप और क्या प्लान कर रहे हैं अपने दिमाग में? कोई बिजनेस वगैरह कुछ करना है? नहीं, यही समाज सेवा करना है और थोड़ा सा ही चुनाव को लेकर इलेक्शन आ रहा है प्रधानी की, उस पर तैयारी कर रहे हैं। 26 में लड़ना है। तो आप तो खैर बचपन नहीं देखी होंगी उतना, पर फिर भी जो ऊंची जात के लोगों का शासन जो पहले था, अब कितना % बच गया है? 0% अब बच गया। अब कहाँ जा ही रहे हैं करने उतना? 0% है अब। हाँ, आधा है। अब कहाँ समाप्त हो गया? अब कोई जा रहा है करने दूसरे का खेती? आप बताइए। अब अपने ही खेती नहीं संभाली जा रही है तो दूसरे का कहाँ से करने जाएगा कोई? मतलब पूरे दलित बस्ती की जो लड़कियां हैं जो आपके उम्र की, उसमें से कोई भी बाबू साहब लोगों के यहाँ काम करने नहीं जाती हैं। यानी बाबू साहब के खेत खलिहान और द्वार से मुक्ति मिल गई है? हाँ, मिल गई है, नहीं जाते कोई। और अब फ्यूचर जनरेशन तो 2050 तक यानी 25 साल बाद जाति व्यवस्था बचेगी या काफ़ी हद तक लुट जाएगी? अब ये तो कोई भविष्य के बारे में जाना नहीं है, बताइए। तो कैसे कोई बताए? पर आपका फिर भी कुछ असेसमेंट, जाति घट रही है या बढ़ रही है? अब हमारी जाति बढ़ रही है, अब घट नहीं रही है। कैसे क्या? अब मतलब हमेशा बच्चे ना कोई जन्म लेता है तो जनगणना होगा, तो कैसे वो होगा? जाति नोट होती है उसकी। ये बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में कुछ जानती हैं? थोड़ा बहुत जानते हैं। हाँ, जानते हैं। अभी आपने सुना था क्या कि बाबा साहब के खिलाफ कोई बीजेपी का नेता पार्लियामेंट में कुछ नागवार लगने वाली बात की थी?
मैं उतना वो नहीं देखती, वो न्यूज़ नहीं अमित देख शाह बोले जानते थे। हैं। अमित शाह बोले थे, अमित शाह बोले थे, यही बोले। अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री हैं। तो उनके भाषण से आप खुश हो गई या बहुत नाराज हैं? इतना तो देखे नहीं है। उनके भाषण से आपको कैसा लगा? सभी लोग नाराज थे, पूरा समाज ही हमारा नाराज था। पूरा दलित समाज दलित जात नाराज के बारे में था। बोलेंगे तो रैली भी नाराज नहीं निकले होगा थे। कोई। हाँ। अच्छा। क्योंकि बाबा साहब हमारे मसीहा हैं, हमारे मसीहा के खिलाफ अगर कोई भी अगर बोलेगा, शब्द बोलेगा तो हम लोग बर्दाश्त ही नहीं करेंगे, क्योंकि हम युवा हैं आज के। बर्दाश्त करने वाली बात तो नहीं है। बुजुर्ग लोग भी बोल रहे हैं हम लोग भी नहीं बर्दाश्त हाँ, तो करेंगे। कोई नहीं बर्दाश्त करेगा, हमारे समाज में अब कोई नहीं नहीं कोई बर्दाश्त करेगा। करेगा, करेगा ही नहीं। तो सबसे अधिक साहब मूर्ति बाबा साहब की है, आंकड़ा लगाया गया। हाँ, तो हम समझते हैं कि दलितों में भी चमार समाज ज़्यादा समझदार है। समझदार जागरूक हो गए हैं। पहले के हिसाब से आप पढ़े किसी की लिखे हैं। दादागिरी नहीं चल नहीं सकती। नहीं चलेंगे, हम्म। नहीं चलेगी। तो आप बताइए कि 25 साल बाद, आज के 25 साल बाद जाति कैसी दिखाई पड़ेगी हमारे समझ से तो जाति खत्म हो जाएगी 2025 तक? 25 तक। हम्म। और ये फिलहाल जो आज के नेता लोग हैं, जातिवाद तो वही बढ़ा देते हैं ना। हाँ, वही लड़ते हैं, बताते हैं कि आप ये जाति को हमको वोट दो, हम ये जाति की हमको वोट दे। हम लोग में भाईचारा रहती है, हम लोग किसी से जातिवाद का वो नहीं करते उल्लंघन, कोई भी कास्ट तो का हो। कुल मिलाकर ये देखा जाए, जो आप लोग बातें कर रहे हैं, मैं सबसे बातें किया हूँ, यहाँ पर हम 10-15 लोग हैं। हम्म। अब आप लोगों का संबंध बाबू साहब लोगों के बस्ती से लगभग खत्म हो गया है। खत्म हो गया है। अब कोई यहाँ बाबू साहब आके कुछ बोल दे संभव नहीं है। नहीं, संभव नहीं है। कभी के वही बंद करता। हाँ। कोई आता ही नहीं है, बस वही मेहनत मजदूरी करते हैं, बस वो काम करते हैं, 8 घंटे 4 घंटे 400-500 रुपये मिलता है, बस हम लोग चले आते हैं गाँव तो वाले। आप कभी बाबू साहब के गांव में गई हैं? नहीं, हम अपने घर से कहीं नहीं जाते हैं, हाँ। मतलब किसी के यहाँ नहीं जाते हैं। बाकी दलित लड़कियां भी ऐसे ही हैं, हाँ। अपना स्वाभिमान बना के रखा है। हम्म। तो आपके साथ जो अपर कास्ट की लड़कियां पढ़ती हैं, क्या कभी कुछ इस तरह से बोलती हैं, आप चमार हो, दूर बैठ जाओ? हम बोल देते हैं, वो पूछती है हमसे कि कौन सी कास्ट की, हम तो ऐसे ही बोलते हैं हम चमार हैं, तो आप हमारे साथ रहना चाहती तो रहिए, नहीं रहना चाहती तो मत रहिए। हाँ, फिर उनका क्या कुछ नहीं रिएक्शन होता है। वो कहती है आजकल के ज़माने में कोई जातिवाद नहीं रखता है। हाँ। साथ में ही रहती है। हाँ, चलिए, तो बहुत अच्छी बात है नेहा जी, और हम फिर आएंगे आपकी तरक्की की जानकारी लेने के लिए। आप ज़रूर टीचर बनिए, कम से कम टीचर बनिए, पीएचडी भी करें तो बहुत अच्छा है। अंग्रेजी पर खूब ध्यान दीजिए, और आप भी अपनी नई पीढ़ी को अंग्रेजी पढ़ाइए। आपके बच्चे प्राइमरी स्कूल में प्राइवेट में ज़्यादा पढ़ते हैं या सरकारी में? प्राइवेट में ज़्यादा पढ़ते हैं अब, जिसमें फीस देनी पड़ती है। हाँ। यूनिफॉर्म लगता है। सरकारी स्कूल क्यों छोड़ रहे हैं दलित बच्चे? अरे अब आजकल के बच्चे, अब सब लोग जान रहे हैं कि सरकारी का कोई उतना नहीं रहे, लेकिन है सरकारी का मान्यता, अब सब बच्चे वही पढ़ रहे हैं प्राइवेटी में। अच्छा, यानी जो सरकार दलित समाज को फ्री में दे रही है, यूनिफॉर्म, फ्री में खाना, फ्री में कापी किताब, वो वाला नहीं चाहिए अब नहीं चाहिए। सबको अकवर्ड लगता है, फील अकवर्ड, वो फील करते कि हमारे भी बच्चे पढ़े। आजकल के जिनके घर के नौकरी लोग कर रहे हैं, उनके भी बच्चे वही पढ़ते, क्यों नहीं वो भी बच्चे अपने प्राइमरी में भेजते हैं। यानी आपने तो एक बहुत बड़ी बात की है कि सरकारी स्कूल में भेजने से ऑकवर्ड लगता है। अब नहीं पढ़ना चाहता है कोई। नहीं, पढ़ाते भी नहीं है ना ढंग से, पढ़ाते हैं नहीं। मान लीजिए कि आपको मौका दिया जाए, एक प्लास्टिक का सांप यहाँ रख दिया जाए जी, एक प्लास्टिक का सरकारी स्कूल का मास्टर, और आपसे कहा जाए एक को एक लाठी मारिए, तो सांप को मारेंगे या प्राइमरी स्कूल के अध्यापक को मारेंगे? आप सहमत हैं? यानी प्राइमरी स्कूल का अध्यापक जो है सांप से भी खतरनाक है। हाँ, सांप से भी खतरनाक है, क्योंकि हमारे समाज के लोग जाते हैं पढ़ने, बच्चे पढ़ने जाते हैं, पढ़ाते नहीं हैं। बस वो मैडम होती हैं, स्वेटर वूटर बुनती रहती हैं, और वो क्या पढ़ाती नहीं बच्चों को, तो मजबूरी। हाँ, 60-70 हज़ार तनख्वाह लेती है। हमारे बगल में कुदान तिवारी है, प्राइमरी स्कूल है, मान के चल 5-6 टीचर हैं और बच्चे 50-100 होंगे। अब बताइए, 50 ना हुई। हमारे घर के 3 बच्चे पढ़ते हैं प्राइवेट में, प्राइवेट में महीने के 30-40 हज़ार रुपये साल में जाता है उन लोगों का, फीस में खर्च होता है। अगर वही सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे तो बचता ना। यानी सरकारी स्कूल का माहौल खराब है। माहौल खराब है, बहुत खराब है।
सरकार उनको वेतन फिलहाल ये बतला रहे हैं स्कूल खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे। हाँ खत्म हो रहे हैं। कितना स्कूल बंद हो रहा है। अच्छा, अंग्रेजी के प्रति कितना जागरूकता है अपने समाज में? ABCD पढ़ेगा मेरा बच्चा, सभी के मन में यही है कि हमारा बच्चा कुछ पढ़े लिखे आगे बढ़े। अंग्रेजी कब अंग्रेजी के भी मामले में क्यों मैडम? बोलती हाँ, अरे वाह, इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। इधर आओ। आओ जी, तुम इधर आओ। ए लड़की, अभी इससे पूछिए बॉडी नेम तो बताएगी क्यों। हाँ। नोज मानी क्या होता है ये बताओ। क्या है? अरे इंग्लिश में बताओ क्या है, बताओ। हाँ, फिंगर। ये रुकिए, एक नोज। छोटी सी बच्ची को हम बुलवा रहे हैं ऊपर हाँ, से। उसको बुला लो, सृष्टि को। वो सृष्टि को बुला लो नीचे से, तो वो वो बताएगी। डर रही है ना, वो डर रही है। डर रही है फिलहाल। आता उसको सब कुछ है लेकिन डर रही है। डर किस बात का? अरे दूसरा खोले हैं साहब स्कूल एक्टिव PSC बोर्ड टाउन बोर्ड है वो। इससे बच्चे हमारे गांव के चलिए, अब बच्चे दलित बस्ती में भी इंग्लिश के प्रति लोग जागरूक हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं। सरकारी स्कूल जो है ऑकवर्ड हो गया है जैसा नेहा जी बता रही हैं। आपके यहाँ मैं जब भी आऊँगा बताऊँ तो आप लोगों के यहाँ ज़रूर आऊँगा। और डियर व्यूअर्स, आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिए, इसको फॉरवर्ड करिए, सपोर्ट करिए, और ये हमारा सीरीज जारी रहेगी। जय भीम, जय भारत। जय भारत।